भव्यात्मा कार्तिकार्य परीक्षा ग्रंथ राज में गाथा क्रमांक 261। आचार्य भगवान अब यहाँ पर जैन सिद्धांत, जैन जो एक दर्शन में मूल सिद्धांत जिसे अनेकांत सिद्धांत कहते हैं, उसकी चर्चा आप करेंगे। अनेकांत के साथ साथ में कहीं पर एकांत भी आता है क्या, कौन सा एकांत लेना चाहिए, नए प्रमाण क्या होते हैं, वस्तु अनेक धर्मात्मक होती है, उस अनेक धर्म में से एक धर्म की चर्चा कब चलती है, अनेक धर्म की चर्चा कब चलती है, इसकी चर्चा आचार्य भगवान अब कर रहे हैं। गाथा क्रमांक 261 अपनी अपनी पीडीएफ में सब लोग देख लेना। जम वत्तु अनयंतम अयन्तम य एयंततम तं विहोति होदिसव्वि सविवेकम सुयनानेन नयेह निरवेक्षम दिसदेनेव। जम वत्थु अनेयंतम, यहां पर चर्चा चल रही है जो वस्तु अनेकांत है। अब वस्तु अनेकांत है मतलब क्या है? वस्तु अनेकांत है, इसका अर्थ क्या करेंगे? अनेकांत तो सिद्धांत होता है, तो यहां पर वस्तु को अनेकांत कह रहे हैं। तो आचार्य महाराज कहते हैं वस्तु अनेकांत मतलब अनेक धर्मात्मक है। वस्तु अनेक धर्मात्मक है, तो अनेक धर्मात्मक है इसका अर्थ क्या करेंगे? धर्म किसे कहेंगे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसे धर्म कहेंगे। ये एक से ज्यादा है मतलब अनेक धर्मात्मक है, और वस्तु की चर्चा कर रहे हैं, तो वस्तु मतलब को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। वस्तु किसे कहते हैं? वस्तु किसे कहते हैं मीनाक्षी दीदी? वस्तु किसे कहते हैं? वस्तु स्वभाव धर्म। वस्तु किसे कहते हैं? प्रश्न स्पेसिफिक है, उत्तर भी वही आना चाहिए। वस्तु किसे कहते हैं? धर्म की चर्चा बाद में चलेगी, पहले वस्तु किसे कहते हैं, जिससे यहां पर अनेक धर्मात्मक। स्मिता दीदी अगर आप लोग बटन नहीं दबाओगे मुझे नहीं दिखेगा। बोलिए स्मिता दीदी। पदार्थाला वस्तू म्हणतात ना, पदार्थ. आपने पर्यायवाची बता दिया, पदार्थ कहा, वस्तु कहा, अभी भी मेरे जैसे जीव को नहीं समझता। पदार्थ किसे कहूं? मेरे लिए पदार्थ तो घर में भोजन के पदार्थ होते हैं, भोग सामग्री के पदार्थ होते हैं, तो मैं पदार्थ किसे कहूं? हेमांगी दीदी, पदार्थ किसे कहूं, वस्तु किसे कहूं? जो गुण और पर्याय से। वो द्रव्य हो गया। अरविंद जी, मैं द्रव्य जी पदार्थ कब बनता है, द्रव्य वस्तु कब बनती है? मैं जीव हूं तो मैं वस्तु भी हूँ बराबर, क्योंकि मैं किसी का पापा हूँ, आप किसी का। उदाहरण दे रहे हो, हाँ मैं हाँ वस्तु की परिभाषा करना चाहता हूं। वस्तु किसे कहेंगे? द्रव्य है या आप हाँ हो, मैं हूं, हमें हाँ। वस्तु कब कहा जाएगा? हम लोग वस्तु है पक्का, बहुत बढ़िया, पर हमें वस्तु क्यों कहा जाता है? हम वस्तु कब बनते हैं? जीव की हम पर्याय हैं, इसीलिए हम। नहीं, पर्याय को नहीं कहेंगे। हम्म। कनक माला दीदी। वरना भैया जी मेरे ख्याल से आत्मा को ही वस्तु कहा है। सुशीला दीदी। वंदना भैया जी, प्रयोजनभूत तत्व पदार्थ है, वही वस्तु है। प्रयोजन भूत पदार्थ को, पदार्थ जो प्रयोजन भूत होता है उसे वस्तु कहते हैं। बहुत बढ़िया दीदी, बट इसका अर्थ नहीं समझा मुझे। बहुत बढ़िया बताया आपने। रेखा दीदी अब थोड़ी सी अपनी वाली भाषा में बताओ। स्वभाव सहित पदार्थ को वस्तु कहेंगे। स्वभाव तो पदार्थ के साथ में है ही है, और यह वस्तु अनेकांत वस्तु। जिसका जिसका अस्तित्व है, जिसको अर्थ है, ऐसे प्रयोजनभूत पदार्थ को वस्तु कहेंगे। जो उसको आपने और उसमें और जान भर दी, ठीक है, अभी मेन प्राण फूकने बाकी है निशा दीदी। धर्म के वो बहुत सुंदर शब्द है प्रयोजन भूत, पर प्रयोजन भूत का अर्थ क्या करेंगे निशा दीदी? वंदना भैया, धर्म के स्वरूप को. थोड़ा अंजलि दीदी। वंदना भैया, जो वस्तु जानने योग्य है। बहुत सुंदर। वस्तु कब कहा दिया, प्रयोजनभूत कब जाती है? जब वो जानने का विषय बन रही है। सारी चर्चा क्या चल रही है यहां पर? क्योंकि हम उसके अनेक धर्म की चर्चा कब करेंगे? वस्तु के अनेक धर्म की चर्चा कब कहेंगे? वस्तु सहावो धम्मो, अभी मीनाक्षी दीदी ने बताया।
वस्तु का स्वभाव ही धर्म है और वस्तु अनेक धर्मात्मक है, मतलब वस्तु अनेक स्वभावात्मक है, अर्थात वस्तु अनेक गुणात्मक है। ये वस्तु का वर्णन कब आएगा? जब हम वस्तु को जानना शुरू करेंगे। वस्तु अनेक गुणात्मक है, अनेक स्वभावात्मक है, अनेक धर्मात्मक है, ये पर्यायवाची शब्द हो गए। किंतु वो वस्तु कब बन रही है? वो विषय वस्तु अर्थात जानने का विषय जब वो जानने योग्य हो रही है, जानने की अपेक्षा से जब वहां पर उसको देख गया, इसी को तो प्रयोजनभूत कहा है। किसकी अपेक्षा प्रयोजनभूत है? आत्मा की अपेक्षा से प्रयोजनभूत है। और आत्मा का कार्य क्या है? जानना। तो जानने के लिए जो प्रयोजनभूत बनता है वो वस्तु है। बात समझ में आ रही है? सबको क्लियर हो रहा है? भाई भूलो मत, ये बेसिक चीजें है ना। वस्तु के ऊपर बहुत सारा व्याख्यान हो चुका है। हाँ रेखा दीदी प्रश्न पूछो। जब जानकर उसकी अनुभूति होती है तभी भी कहेंगे, ऐसा भी बोल सकते हैं। अनुभूति होना, अनुभूति करना, ये कार्य हो गया। किंतु अनुभूति क्यों हो रही है? जब पूरा जानेंगे तभी अनुभूति में निमित्त कौन हो रहा है? वस्तु हो रही है। और अनुभूति में निमित्त वस्तु क्यों हो रही है? क्योंकि वो अनुभूत होने के योग्य है, मतलब जानने के योग्य है। जानने की, बराबर है। हाँ चलिए हेमा दीदी। वंदना भैया, ये अनेकांतवाद को लोकानुप्रेक्षा में क्यों स्थान मिला? बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या है भाई, बोलो। लोकानुप्रेक्षा में अनेकांतवाद का वर्णन क्यों आ रहा है? इसके पहले भी भगवान ने बता दिया, वस्तु नित्य है, अनित्य है, अनेक धर्मात्मक है, इसके पहले भी चर्चा चली। तो इसको यहाँ क्यों दिया? सुशीला दीदी बोलिए। वंदना भैया जी, अनेकांत ये वस्तु जो है अनेक धर्मात्मक है, अनेक गुणात्मक है, तो उसको नए और प्रमाण की अपेक्षा उसको सर्व रूप में जानने के लिए अनेकांतवाद। अच्छी बात है। तो अनेकवाद को बात कर आपने नए प्रमाण के साथ ज्ञान मार्गणा के साथ लगा दिया। यह लोकानुप्रेक्षा में क्यों आया इसको? प्रमोद जी। मुझे ये लगता है जैसे कि इसमें लोकांतवाद में लोक की बात हो रही है। लोक में 6 द्रव्य हैं और 6 द्रव्य का जब हम विवेचना करते हैं तो उसमें जो है ये कि अनेकांत न भी आता, अनेकांत दोनों सभी आते हैं, सभी उन्हीं से उसकी विवक्षा होती है। 99% पहुंच गए प्रभु जी, बस एक शब्द का संबंध लगाना रह गया। दीदी बोलिए। वन्ना भैया जी, जैसे 6 द्रव्य तो लोक में पाए जाते हैं, लेकिन जो 6 द्रव्य है वो क्रियाकारित्व की अपेक्षा से, इसलिए उसका। अरे अच्छी छोटे छोटे अच्छे अच्छे शब्दों में, अच्छे मतलब क्या है, समझने के योग्य शब्दों में तो कहो यही बात को। अरविंद जी बोलो। अरे भाई जो 6 द्रव्य है, अब बोलो अरविंद जी बोलो पहले अपने। लोक के वो द्रव्य से, मतलब द्रव्य से ही भरा है लोक, तो लोक का द्रव्य सहित ही है, इसीलिए अब मतलब द्रव्य तो को वस्तु के साथ में लगा लो। क्योंकि अनेकांतमक कौन है? द्रव्य है, वस्तु है। तो वस्तु और द्रव्य के संबंध लगा दो बस। लोक में द्रव्य है, चर्चा वस्तु के अनेक धर्मात्मक की चल रही है, तो वस्तु और लोक, वस्तु और द्रव्य, इनका संबंध लगा दिया तो दोनों का संबंध बन जाएगा। क्यों है मांगी दीदी? जी भैया। अब वस्तु का और द्रव्य का संबंध बताओ। द्रव्य कब कहेंगे? उसके गुण पर्याय की अपेक्षा से द्रव्य कहेंगे। वो जानने योग्य है, वो जानने की विषय वस्तु बन रहा है, तब जाकर के उसको वस्तु बन गई हो। तो वस्तु अवस्तु वस्तु वस्तु कौन है? 6 द्रव्य वस्तु है। 6 द्रव्य छोड़ करके वो और कुछ नहीं है इस लोक में। और चूंकि ये विषय वस्तु कौन है? 6 द्रव्य है। द्रव्य को वस्तु क्यों कहा? क्योंकि वो जानने योग्य है, अनेक धर्मात्मक है, इसीलिए उसको कहा। और वो जहां पाई जाती है वो तो लोकानुप्रेक्षा का ही भाग बन जाएगा। क्लियर है सबको? ये सारा द्रव्यानुयोग, इसमें लोकानुप्रेक्षा में द्रव्यानुयोग क्यों आ रहा है? भूगोल के साथ साथ में। भूगोल तो उन्होंने छोटा थोड़ा सा बता दिया शुरुआत में। लोकानुप्रेक्षा में लोक में क्या क्या है, क्या क्या जगह है, किंतु उसके साथ में लोक में क्या है और वो जो है लोक में जो पाया जाता है उसका स्वरूप क्या है, उसी का वर्णन चल रहा है। चलिए, जम वस्तु अनेयंतम अर्थात वस्तु अनेकांत है, अर्थात अनेक धर्मात्मक है। तम मतलब कौन? वो मतलब कौन? वस्तु। वस्तु और कैसी है? सविपेक्षम एयंत पी होती। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं।
आचार्य भगवान कहे कि तम वो वस्तु एयंत भी होती, वो एकांत भी है। अनेकांत 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 बोलते 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 अनेकांत का ही एकांत ना पकड़ लो। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं वो अनेकांत भी है और एकांत भी है, किंतु एकांत कैसी है? सविपेक्षम, विवक्षा सहित है। अर्थात किसी विवक्षा से वो अनेक धर्मात्मक है और किसी विवक्षा से वो एक धर्मात्मक है, किसी विवक्षा से वो अनेकांत है, किसी विवक्षा से वो एकांत है। क्लियर है? अब ये विवक्षा क्या है वो स्वयं बताएंगे। अभी आप लोगों को तो पता है आप और हम नित्य है कि नहीं है? है। आप और हम अनित्य है कि नहीं है? है। तो हम नित्य भी है और अनित्य भी है, इस अपेक्षा से आप और हम अनेकांत है कि नहीं है? है। किंतु अभी विवक्षा मैंने लगा ली, अभी की विवक्षा मैंने लगा ली। कौन सी? पर्याय की। तो आप और मैं मतलब पंकज शाह, सुनीता उकलकर दीदी, निशा दीदी, मंजू रानी वाला दीदी, ये सब अनित्य है, अनित्य ही है। मैंने यहां पर ही लगा दिया। अब ही लगाने से क्या हो गया सुनीता दीदी को? यहां पर ही लगाने से क्या हो गया? एकांत बन गया। पर ये एकांत क्यों बना? पर्याय की अपेक्षा से बना, अर्थात सविवक्षा बना, विवक्षा की वजह से बना। आचार्य महाराज ये बता रहे हैं। ठीक है, तो हम विवक्षा से अनेकांत धर्मात्मक है और विवक्षा से हम एक धर्मात्मक है। आगे क्या कहते हैं? सुयनानेन नयैः, अर्थात श्रुत ज्ञान, सुतदान, सुयनान अर्थात श्रुत ज्ञान, और नयैः निरवेक्षम दिसदेनेव, अर्थात आचार्य महाराज कह रहे हैं कि श्रुत ज्ञान प्रमाण से सिद्ध किया जाए तो अनेकांत ही है, और श्रुत ज्ञान प्रमाण के अंश के अर्थात नय से सिद्ध किया जाए तब एकांत भी है। हाँ, अब अनेकांत और एकांत क्यों कह रहे हैं उसका कारण यहां पर दे रहे हैं। इन वस्तुओं का वर्णन किस में आ गया? वस्तुओं का वर्णन कौन से ज्ञान में आएगा? मति ज्ञान में, श्रुत ज्ञान में, अवधि ज्ञान में, मनःपर्यय ज्ञान में, किस में आएगा? केवल ज्ञान में। मतलब केवल ज्ञान से तो सब कुछ देखा, सारी चीजें देखी, उसके अनित्यात्मक देखी और एकांतता भी देखी। और ये किस में बताया जाएगा? तो श्रुत ज्ञान में बताया जाएगा। तो केवल ज्ञान का अंश कौन है? श्रुत ज्ञान है। इसीलिए श्रेणी आरोहण करते वक्त, केवल ज्ञान को प्राप्त करते वक्त बीज कौन है? श्रुत ज्ञान है। अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान नहीं है तो भी केवल ज्ञान होता है। इसका मतलब केवल ज्ञान का वृक्ष कौन से बीज से उत्पन्न होता है? तो श्रुत ज्ञान के बीज से होता है। क्यों? क्योंकि श्रुत ज्ञान कहां से आया? भगवान की दिव्य ध्वनि से। और भगवान की दिव्य ध्वनि किसका भाग है? केवल ज्ञान का अनेकांतवा भाग है। अनेक कितना है? अनंतवा भाग है। मतलब ये केवल ज्ञान का ही एक भाग होने से श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान का ही भाग है। इसलिए आचार्य महाराज यहां पर कह रहे हैं कि जब श्रुत ज्ञान को अगर प्रमाण से सिद्ध किया जाए, प्रमाण से सिद्ध करेंगे मतलब क्या है? समग्रता से, उसके जितने भी पहलू है उन पहलुओं से जब हम उसको सिद्ध करेंगे वस्तु को, पदार्थ को, तो हमें अनेकांतता दिखती है। क्योंकि आपका और मेरा वर्णन सिर्फ अनित्यता की अपेक्षा से होगा क्या? नहीं। नित्यता की अपेक्षा से होगा क्या? हाँ, नित्यता की अपेक्षा से होगा, अनेकांत उसकी अपेक्षा से होगा, अनित्यता की अपेक्षा से होगा। तो ये प्रमाण से जब सिद्ध करेंगे इसको, इस वस्तु को, तब जाकर के हमको अनेकांत दिखता है। और जब हम नए से देखते हैं तब, जब नए से देखते हैं तब, तो आचार्य महाराज कहते हैं जब नए से देखते हैं तब हमें एकांत भी दिखता है। एकांत का अर्थ यहां पर क्या है? एक पक्ष, एक धर्म। एकांत शब्द का अर्थ क्या करेंगे? अनेकांत का प्रतिपक्षी है ये। अनेकांत मतलब अनेक धर्मात्मक, एकांत मतलब एक धर्मात्मक। तो हम एक धर्मात्मक भी है कि नहीं है? हम एक धर्मात्मक है। कैसे है? विवक्षा से है। और कैसे पता चलता है? जब नए लगाते हैं तब पता चलता है। प्रमोद जी, आपने कहा प्रमाण से अनेकांत, प्रमाण से जब देखेंगे,
प्रमाण से जब तो देखेंगे, प्रमाण से तो अनेक, मतलब प्रमाण से तो नए कहाँ लगे? प्रमाण में मतलब नए, मतलब वो अनेकांत वक्त तो नए से, नए की विवेक्षा से होता है ना, वैसे प्रमाण नहीं तो। नहीं, यहाँ पर एक धर्म की चर्चा चल रही है, एक धर्म की चर्चा अर्थात प्रमाण के अंश की चर्चा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एकांत मतलब यहाँ पर एक धर्म की जब चर्चा चलती है तो एक धर्म की चर्चा यहाँ पर नए की अपेक्षा है। मतलब क्या है, जैसे वो चावल का उदाहरण ले लो, चावल पकड़ेगा, अभी आचार्य महाराज इसको क्लियर करेंगे आगे। चावल का उदाहरण ले लो, अच्छा। तो अभी हम लोगों ने आपको और हमको, हम और आप मनुष्य है, जीव है, ये कैसे जाना? जीव में क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। और जीव में ज्ञान कैसा होना चाहिए? संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। आप में और हम में संपूर्ण ज्ञान है क्या? नहीं है। फिर भी आपको और हमको जीव कहा जा रहा है, कैसे? तो क्या हम अभी प्रमाण से अलग अलग धर्म की अपेक्षा से यहां पर वर्णन कर रहे हैं क्या? नहीं। तो जो एक जीव की जो पर्याय हो रही है यहाँ पर, एक पर्याय को पकड़ करके इस पर्याय में जितना ज्ञान होता है, जो क्षैप्शमिक ज्ञान होता है, उसकी अपेक्षा से वर्णन कर रहे हैं। मतलब प्रमाण के एक अंश से जब हम देखते हैं तो हमें एक धर्म हमको दिख रहा है, एक एक बात हमको दिखाई दे रही है, इस अपेक्षा से वर्णन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, मतलब वो पर्याय से लिंक हो गया एक तरह से, हाँ, पर्याय क्योंकि से। एक प्रमाण के अंश मतलब एक ही बात को अनेक अनेक धर्मों में से एक धर्म को ही यहाँ पर पकड़। एक धर्म को ले लिया तब उसकी बात कर, तब उसको प्रमाण कर रहे हैं, तब उसको प्रमाण ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे क्या कह रहे हैं वो? अर्थात आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सारी बातें जो है, प्रमाण से सिद्ध करना, नहीं से सिद्ध करना, जो है ये अपेक्षा रहित नहीं है। क्यों? क्योंकि निरपेक्ष से अगर नय हो जाएगा, नय अगर बिना विवक्षा के लगाया जाएगा तो क्या होता है? मिथ्या कहलाता है या दुर्नय कहलाता है, कुनय कहलाता है। देखो, जैसे ज्ञान मिथ्या होता है, सम्यक होता है, वैसे नय में भी हो जाता है। गलत तरीके से अगर आप विवक्षा करोगे तो नय भी गलत हो जाएगा। तो आचार्य महाराज कहते हैं, नय आप और हम सिद्ध है कि नहीं है? आधे तो बैठे हुए हैं। अरे भाई, आप और हम सिद्ध है कि नहीं है? शुद्धो हम, सिद्धो हम, अहम सिद्ध मैं हूं। भैया वो तो ध्यान सूत्र में बोला जाता है इसलिए हम लोग बोलते हैं, वैसे हम अपने खुद को हम ध्यान, हम सिद्ध नहीं मानते। आप खुद को सिद्ध मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे हाँ तो बोलो, ना तो बोलो, कुछ तो बोलो। आप और हम सिद्ध है, बिल्कुल आप और हम सिद्ध है ना? कैसे है सिद्ध? किसी विवक्षा है कि नहीं है? आगे जाकर के हम सिद्ध बनने वाले हैं, उस अपेक्षा से हम सिद्ध है। हम मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, हम भव्य है इस अपेक्षा से। अब ये मत बोलो कि भैया भव्यता का निर्णय कहाँ हो चुका है, क्या केवली भगवान ने पक्का आपको सर्टिफिकेशन दे दे कि आप भव्य हो? भाई कोई बात नहीं है, वो सर्टिफिकेशन नहीं है तो भी आप एक विवक्षा से तो एक दूसरे को नहीं कह रहे हो, एक दूसरे को आप भव्य कह रहे हो, विवक्षा से ही आप एक दूसरे को सिद्ध कह रहे हो। तो ये विवक्षा जो है, अगर बिना विवक्षा से अगर मैं कहूं, उसमें कोई विवक्षा लगाने की जरूरत नहीं, अभी मैं जो हूं वही सिद्ध है। आप मानोगे? नहीं मानेंगे। मतलब बिना विवक्षा के आप और हमको, मतलब जो अभी अस्तित्व में नहीं है, जो पर्याय अभी अस्तित्व में नहीं है, जो वस्तु का वर्णन अभी, वस्तु के बारे में अभी जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर है, या वस्तु का जो धर्म अभी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, उसकी चर्चा अगर हम कहेंगे कि जो उसमें विद्यमान नहीं, अगर उसको अब हम कहेंगे कि नहीं वो उसमें विद्यमान है और उसको कुछ विवक्षा नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा? जो अस्तित्व में नहीं है, जो विद्यमान नहीं है, उसका अस्तित्व अगर हम कहेंगे और वो भी बिना विवक्षा के कहेंगे तो वो मिथ्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैं घोड़ा हूं, क्या कह रहा हूं मैं घोड़ा हूं। अब बताओ, अगर मैं विवक्षा लगाऊं इसमें, तो किसी जन्म में मैं घोड़ा था, कभी तिर्यंच पर्याय मैंने घोड़े की पाई थी, इस अपेक्षा से मैं घोड़ा हूं। ये वही जीव है जो घोड़ा बना था, तो उस अपेक्षा से भाई ये आप लोग कहते कि नहीं, जब महापद्मा भगवान बनेंगे तब आप क्या कहोगे? ये श्रेणी महाराज का जीव है। तो आप श्रेणी महाराज का जीव और वो करके आप श्रेणी महाराज की वहां पर विवक्षा लगाओगे कि नहीं लगाओगे? वैसे ही मैं घोड़ा हूं, क्या गलत कहा हमने? मैंने अब मैंने विवक्षा लगाई तब जाकर के मैंने घोड़ा कहा, अब मैंने विवक्षा, कोई भी विवक्षा नहीं, मैं अभी घोड़ा हूं, बस बात खत्म, कोई विवक्षा नहीं इसमें। आप क्या कहोगे? अरे दिख तो रहा है मनुष्य है और खुद को घोड़ा बोल रहा है, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो मिथ्या हो जाएगा। बात समझ में आ गई?
मतलब जो अपेक्षा रहित होता है, और जो अपेक्षा रहित होता है उसे क्या कहते हैं? निरपेक्ष। उसे क्या कहते हैं? निरपेक्ष। तो जो निरपेक्ष न्याय होता है वो निरपेक्ष न्याय मिथ्या होता है। इस वाक्य को हाईलाइट कर लो। जब किसी चीज की विवक्षा नहीं देते हो, नहीं दे सकते हो, तो आप वहां पर मिथ्या हो जाते हो, आपका कथन मिथ्या हो जाता है, आपकी दृष्टि मिथ्या हो जाती है। ठीक है, तो निरपेक्ष न्याय मिथ्या होता है। ये बहुत बड़ी बात आचार्य महाराज यहां पर कह रहे हैं। आगे वो कहते हैं, प्रमाण तो वस्तु के सब धर्मों को एक काल सिद्ध करता है। प्रमाण वस्तु के सब धर्म को एक काल सब सिद्ध करता है, और न्याय एक धर्म को ही ग्रहण करता है। न्याय एक धर्म को। देखो प्रमोद जी, अगर हम नैगम न्याय भी लगाएंगे तो भूत नैगम न्याय में क्या भविष्य की चर्चा चलेगी? भविष्य नैगम न्याय में क्या भूत की चर्चा चलेगी? समभिरूढ़ में शब्द न्याय की चर्चा चलेगी? व्यवहार न्याय में निश्चय की चर्चा चलेगी? क्योंकि निश्चय ने एक एक पक्ष को ले रहा है, व्यवहार ने एक पक्ष को ले रहा है। इसलिए आचार्य भगवत कहते हैं एक न्याय जो है एक धर्म को ही ग्रहण करते हैं। एक काल की अपेक्षा एक न्याय एक पक्ष को ही ग्रहण करता है, या एक धर्म को ही ग्रहण करता है। इसलिए एक न्याय के दूसरे न्याय की अपेक्षा सहित होवे तो वस्तु सिद्ध होती है। अर्थात एक न्याय की जब चर्चा करो, निश्चय न्याय की चर्चा करो, तो व्यवहार न्याय की अपेक्षा जब आप उसको उत्तर तुलना करते हो, जब आप कथन करते हो, तब जाकर के निश्चय न्याय सही साबित होता है। जब व्यवहार न्याय की चर्चा निश्चय न्याय की तुलना से करते हो, उसकी विवक्षा से करते हो, उसकी अपेक्षा से करते हो, तब जाकर के व्यवहार न्याय सिद्ध हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है? शब्दों की तरफ ध्यान मत दो, शब्दों के अंदर जो अर्थ है, जो हमने बहुत बार डिस्कस किया है, उसकी तरफ ध्यान। लीला दीदी, बात समझ में आ रही है? अगर आपका उपयोग सब लोगों का बातों की तरफ लगेगा, दृष्टांतों की तरफ लगेगा, तो ही विषय समझ में आएगा। अशोक कुमार जैन जी, समझ में आ रहा है आपको? हाँ, अनम्यूट कर रहा हूं सर आपको, बोलिए। जी, आ रहा समझ में, बढ़िया। बहुत बढ़िया। अब आचार्य महाराज कहते हैं कि एक न्याय के दूसरे न्याय की अपेक्षा जब सापेक्ष होता है तो वो वस्तु सिद्ध होती है, और अपेक्षा रहित अर्थात निरपेक्ष न्याय से वस्तु सिद्ध नहीं होती है। इसी अपेक्षा से वस्तु अनेकांत भी है और वस्तु एक धर्म वाली भी है, ऐसा जानना ही सम्यक ज्ञान है। चलिए अब चलते हैं शुभचंद्र महाराज के चरणों में। वो कहते हैं, यत् वस्तु अनेकांतम एकांतम तत् अपि भवति सव्यपेक्षम श्रुतज्ञानेन नये च निरपेक्षम दृश्यते नैव। चलिए, आचार्य भगवान विराजमान हो चुके हैं, हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है भगवान का। और जो समीक्षिका जी सिद्धाचलम में मैं यहाँ से कर रहा हूँ। जय हो धर्म संस्कृति रक्षक स्वर सिद्धांत शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति अश्रुत पूर्वोपदेशक भगवान श्री आचार्य भगवत वैराग्य जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 भगवान, आपके श्री चरणों में त्रियोग शुद्धि भगवान। और भगवान के ऊपर भगवान दिख रहे हैं, बोलो कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की जय। जी भगवान, वहां पर आज 1024 अंक चल रहे हैं शायद। आचार्य भगवान, आप कुछ कहेंगे वहां से? माइक कनेक्ट हुआ है कि? हाँ, कौन सा नंबर है? 558। हमारे यहाँ पर सारे स्वाध्यायी जो प्रशांतिका में पूजा करके यहाँ पर गए थे, वो सब भी विधान को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज 1024 अंक है और 600 अंक हो चुके हैं, 400 अंक और बाकी है। थोड़े से 2-4 अंक भूल लीजिए, फिर आपकी स्वाध्याय चलेगी ना,
जी भगवान, आपकी बहुत बहुत अनुमोदना है। फिर से हमें सिद्धों के चरणों में बैठने का और सिद्धों की गुणगान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है भगवान। आप चलाइए जब तक, उसके पश्चात हम लोग हाँ स्वाध्याय शुरू करेंगे। ठीक है। कौन सा नंबर? 559। ओ कहता हूँ गुड़िया मुझे तो है सावरा, भगवान, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, कट कट के आ रही है भगवान। आपकी आवाज कट कट के आ रही है, शायद नेट थोड़ा सा ठीक कनेक्ट होना चाहिए। वीडियो एकदम क्लियर है, वीडियो एकदम क्लियर, बट आवाज कट कट के आ रही है। हाँ हमारे बहुत करके आ रही है, इसे दिखा देते, विधान दिखा देते आपको एक बार। हाँ, क्योंकि वीडियो तो बहुत बढ़िया आ रहा है। हाँ, विधान दिखा देते। जय हो सौरभ नंदी जी महामंदिराज की जय। जय हो भगवान। परमताल सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। गुरुदेव अनम्यूट कर लेना वहां से, अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो गया आपका। सामने क्या करो। ऐसे कर वाला कैसा चाहिए ना। पूरे संत के भी दर्शन हो रहे हैं, सब लोग संत के दर्शन कर लेना। वंदामी 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 माताजी। हमारे सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। मुनि सूरतनाथ भगवान की जय।
अद्भुत प्रतिभा है ये, अद्भुत प्रतिभा। नमोस्तु भगवत, नमोस्तु। ये भाविक सब सिद्ध चक्र यंत्र का अभिषेक करते हुए अर्घ चढ़ा रहे हैं। ये भी एक अद्भुत पद्धति है। ठीक है, चलिए। बहुत बहुत अद्भुत है। नमोस्तु 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 भगवान, नमोस्तु। चलिए, आवाज हम लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है, किंतु सब लोगों ने बहुत सुंदरता से दर्शन किए और सारी स्मृतियां जागृत हो रही है ना। हाँ हेमांग दीदी, आपको अपनी सीट भी दिखाई दी होगी, है ना? वहां पर जो आपकी कुर्सी थी अभी भी वहां पर वैसी है, देखा होगा आपने। सब लोगों को बिल्कुल स्मृतियां ताजी हो रही है, वही भगवान, वही सारा, उस प्रकार से ये चल रहा है। बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा सा फिर से स्वाध्याय की तरफ आते हैं। चलिए, अब गाथा क्रमांक 261 की जो टीका है शिवचंद्र महाराज के द्वारा, उसको देख लेते हैं। चलिए, अगर गुरुदेव की आवाज फिर से ठीक से हो जाएगी तो फिर उनके वचन को भी सुनेंगे, बट अभी तो यद वस्तु जीवादि द्रव्यम। अब वस्तु को क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पर वस्तु का अर्थ कर रहे हैं शिवचंद्र महाराज। यद वस्तु, वस्तु अर्थात जीवादि द्रव्यम। तो लोकानुप्रेक्षा क्यों है, जीवादि द्रव्य उसमें है और जीवादि द्रव्य को ही यहाँ पर वस्तु कही जा रही है। तो वस्तु अर्थात जीवादि द्रव्यम एकांतम अस्तित्वादेक धर्म विशिष्टम। क्या कह रहे, जो जीव आदि द्रव्य जो है, जो केवल अस्तित्व रूप एक धर्म से युक्त प्रतीत होता है, मतलब हमको दिखता है। अभी हम जीव को कैसे देख रहे हैं, जीव के अस्तित्व की अपेक्षा, जीव के अस्तित्व गुण धर्म की अपेक्षा, जीव के अस्तित्व धर्म की अपेक्षा से हम देख रहे हैं उसको। अर्थात जीव है ऐसा कहा जाता है। क्या कह रहे, यद वस्तु जीवादि द्रव्यम एकांतम अस्तित्वाएक धर्म विशिष्टम। तो जीव का अस्तित्व कैसे है, तो जीव है ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जीव का अस्तित्व है। आप लोग कहते हैं ना, अगर किसी कोई अंतिम समय में है और आप पहुंच गए तो क्या कहते हैं, अभी तक है। क्या कहते हैं, अभी तक है। तो अभी तक है मतलब कौन है,
और थोड़ी देर के बाद में जो कहते कि नहीं वो तो चले गए, वो तो चल बसे, तो कौन चल बसा और कौन रह गया? मतलब जीव चल बसा, तो जीव का अस्तित्व वहां पर बताया जा रहा है। आगे क्या कह रहे हैं? जीवो अस्तिति तदपि जीवादि वस्तु सव्यपेक्षम अर्थात सापेक्षम आकांक्षा सहितम। अब ये वो भी वास्तव में सापेक्ष ही है, अर्थात जीव है, जीव का जो अस्तित्व मान रहे हैं वो जीव का अस्तित्व भी यहां पर सापेक्ष है, अर्थात विवक्षा सहित है, आकांक्षा सहित है। वो कैसा है, कौन सी अपेक्षा से है? वो स्वद्रव्य चतुष्टयापेक्षा अस्ति। स्वद्रव्य चतुष्टय कौन से है? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। तो स्वद्रव्य की अपेक्षा है कि नहीं है? आप और हम है। स्वक्षेत्र की अपेक्षा से हम और आप है कि नहीं है? स्वकाल की अपेक्षा से आप और हम है कि नहीं है? और स्वभाव की अपेक्षा से भी है कि नहीं है? पक्का है? तो बताइए, स्वद्रव्य किसे कहा, स्वक्षेत्र किसे कहा, स्वकाल किसे कहा और स्वभाव किसे कहा? स्वद्रव्य किसे कहेंगे? स्वद्रव्य प्रमोद जी, स्वद्रव्य किसे कहेंगे? मतलब स्वद्रव्य का मतलब होगा जो आत्मा है वही स्वद्रव्य हुआ। तो आपकी भी आत्मा है, मेरे पास भी आत्मा है, तो दोनों स्वद्रव्य हो जाएंगे। नहीं नहीं, हम मेरी आत्मा स्वद्रव्य हुआ। हाँ, अब मेरी शब्द जो आता है ना वो स्व है, तो आपने उसको स्व क्यों कहा, उसको मेरी क्यों कहा? ऐसा क्या है वहां पर कि आपने मेरी कहा उसको? क्योंकि वो मेरा मतलब हमेशा मेरे साथ ही है, इसलिए स्वद्रव्य मेरा को हमको स्वद्रव्य को सिद्ध करना पड़ेगा प्रभु जी, स्वद्रव्य को सिद्ध करना पड़ेगा। रविंद्र कुमार, रविंद्र जी बोलिए। स्वद्रव्य यानी मेरा द्रव्य, मेरा आत्मा, और वो मेरा इसलिए कि पर से मैं भिन्न हूँ, पर अन्य आत्मा से मेरा आत्मा भिन्न है। बहुत बढ़िया। देखो, स्वद्रव्य की हम लोग सिद्धि कैसे कर सकते हैं? पर द्रव्य की तुलना से स्वद्रव्य की सिद्धि हो जाएगी। क्या अभी आपको मैंने हिंट दी थी प्रमोद जी कि आपने मेरी शब्द कहा, मेरी मतलब वहां पर किसकी है? प्रमोद कुमार जैन की आत्मा। वहां पर वो अरविंद भाई साहब की थी क्या? नहीं, मतलब आपने मेरी जब कहा तो वो तेरी नहीं है इसलिए मेरी, यही स्वद्रव्य है। जो परद्रव्य नहीं है वो इसीलिए तो स्वद्रव्य है, तो ये स्वद्रव्य हो गया। अब स्वक्षेत्र कैसे कहेंगे अरविंद जी? स्वक्षेत्र कैसे सिद्ध करोगे? जो मैं अभी जो क्षेत्र में बैठ के ये स्वाध्याय कर रहा हूं तो ये मेरा मतलब मतलब मेरे कोई आत्म अपेक्षा से नहीं प्रदेशों है, ने, सापेक्षता से नहीं है। मेरे आत्म प्रदेशों ने, मेरी आत्मा ने इस लोक में जो जगह व्यापी है वो मेरा स्व क्षेत्र है, वो मेरा सापेक्ष है, स्व क्षेत्र बराबर है ना? बराबर। अब आप बताइए मुझे, अभी महावीर भगवान की आत्मा कहाँ पर है? हाँ, सिद्धालय में है। तो महावीर भगवान की आत्मा जहां पर विद्यमान है वहीं पर दूसरे भी कोई ना कोई तो सिद्ध भगवान है कि नहीं है उसी जगह है, पर? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर रविंद्र जी, तो वो महावीर भगवान का स्व क्षेत्र मानेंगे या फिर वो दूसरे सिद्ध भगवान है उनका क्षेत्र मानेंगे? लेकिन नहीं, वहां पे भी एक क्षेत्र में अनेक जीव रह सकते हैं ना, तो तो फिर स्व अपने क्षेत्र अपने कैसे कहेंगे? हर एक का अलग अपना अपना क्षेत्र है। हाँ, तो स्व क्षेत्र में क्या कहेंगे? मतलब लोक तो के जिस जिस प्रदेशों को मैंने व्याप्त किया है वो मेरा क्षेत्र है। नहीं, मेरा आत्मा जहाँ जगह पे है उतना मेरा क्षेत्र है। बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ पर लोक की अपेक्षा क्षेत्र नहीं लेना है, तो लोक का जो क्षेत्र मेरी आत्मा ने व्याप्त किया है वो मेरा क्षेत्र है। ठीक है, मेरे में सब जगह पर मेरा आत्मद्रव्य जो है वो आत्मद्रव्य ने जो जगह प्राप्त की है, अब वहां पर दूसरा कोई बैठा है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसके क्षेत्र है, वो ऊपर द्रव्य का पर क्षेत्र हो गया। मेरा क्षेत्र कौन सा है? मेरी आत्मा। तो मेरी आत्मा ने जो जगह घेरी है वो मेरा क्षेत्र है। उसी जगह में दूसरा कोई है तो वो जब दूसरा के जब चर्चा करेंगे वो दूसरे की अपेक्षा से हो जाएगा। तो जो मेरी अपेक्षा है वो स्व की अपेक्षा से है, तो क्षेत्र भी स्व की अपेक्षा से जो बनेगा वही स्व क्षेत्र कहलाएगा। ये थोड़ा सा गहन विषय है, समझ में आ रही है बात ये? तो क्या आप लोक की क्षेत्र की अपेक्षा से चर्चा करोगे तो एक जगह पर आपको अनंत जीव दिखेंगे, किंतु जब मेरी आत्मा की तरफ से देखोगे तो सिर्फ एक ही जीव दिखेगा। ये फर्क समझ में आ रहा है क्या? ये समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्वकाल, स्वकाल
अब यहाँ पर भी मेरा ही लगाना है। तो मेरी आत्मा की जो अस्तित्व, मेरा जो विद्यमानता मैं बता रहा हूं, वो मेरा स्वकाल है। ये वर्तमान समय में मेरी आत्मा विद्यमान है कि नहीं है, ऐसा कहते कहते वो वर्तमान समय तो हट गया, कोई बात नहीं, पर वर्तमान समय को पकड़ करके रखो, वर्तमान समय को पकड़ कर रखो, हिलने मत दो उसको। तो वो वर्तमान समय में मेरी आत्मा विद्यमान है कि नहीं है, तो मेरी आत्मा जिस समय की अपेक्षा से विद्यमान है, मेरी आत्मा जिस समय की अपेक्षा से विद्यमान है, वो मेरा समय, मतलब वो मेरा काल हो गया। अच्छा, और फिर मेरा भाव, स्वभाव क्या कहेंगे? बोलिए बोलिए रविंद्र जी, बोलिए, आपका माइक खुला। हाँ, मेरा ज्ञान दर्शन, ये मेरा भाव। बहुत, ज्ञान दर्शन आदि अनंत जो गुण है वो सब मेरे। मतलब मेरा जो स्वभाव है, मेरे जो गुण है, मेरा जो चेतनत्व है, वो मेरा है, वो अरविंद जी का नहीं है। अरविंद जी का जो चेतनत्व है वो हेमांगी दीदी का नहीं है। बात समझ में आ गई? अरविंद जी आप अपने ज्ञान से जान रहे हो या हेमांगी दीदी के ज्ञान से जान रहे हो? आप तो ज्ञान से जान रहे हो, किंतु कौन से ज्ञान से जान रहे हो? आप अपने ज्ञान से जान रहे हो क्या दूसरे के ज्ञान से जान रहे हो? अपने ज्ञान से। तो वो अपना भाव है, वो स्वभाव है। क्लियर है? तो इन इन चारों की अपेक्षा से आपका अस्तित्व है कि नहीं है, मेरा अस्तित्व है कि नहीं है, और मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है, आपका स्वतंत्र अस्तित्व है कि नहीं है। आचार्य महाराज वो कह रहे हैं कि बात यही है कि जीवादि वस्तु जो है, उसका जो अस्तित्व है, उनका जो होना है, वो एक धर्म, जो उनका एक धर्म है, हमारा और आपका एक धर्म है। कौन सा? अस्तित्व हमारा धर्म है। हाँ या ना डॉक्टर बहना दीदी? हाँ। तो उसको सिद्ध कैसे करेंगे, उस एक धर्म को सिद्ध कैसे करेंगे? तो बोलेंगे हमारी अपेक्षा, स्व चतुष्टय की अपेक्षा से हम इसको सिद्ध करते हैं। तो हम अपने धर्म को स्व चतुष्टय की अपेक्षा से सिद्ध कर सकते हैं। अब क्या कह रहे हैं? स्वद्रव्य चतुष्टय अपेक्षा अस्ति एकांत विशिष्टम, परद्रव्य चतुष्टय अपेक्षा नास्ति धर्म विशिष्टम। अब अस्ति कैसे कह दिया? अस्ति धर्म हमारा है, अस्ति धर्म स्व चतुष्टय की अपेक्षा, और नास्ति धर्म, क्या मैं अरविंद जी के जीव का द्रव्य हूं? नहीं। क्या मैं अरविंद जी के जीव का क्षेत्र हूं? नहीं। क्या मैं अरविंद जी के जीव का काल हूं? नहीं। क्या मैं अरविंद जी का स्वभाव हूं? नहीं। तो ये नहीं 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 जो आ गया, वो किसकी अपेक्षा से आ गया? अरविंद जी की अपेक्षा से आ गया। मतलब अरविंद जी क्या है? वो पर द्रव्य है, मतलब पर चतुष्ट है। तो पर चतुष्ट की अपेक्षा मेरा अस्तित्व है क्या? नास्ति। बात समझ में आ गई? तो इसलिए स्व चतुष्टय की अपेक्षा मेरा अस्तित्व है, पर चतुष्टय की अपेक्षा से मैं नास्ति हूं। इति अनेकात्मात्मक वस्तु, अर्थात मैं अस्ति भी हूं और मैं नास्ति भी हूं। तो ये अलग अलग धर्म हुए कि नहीं, ये अलग अलग स्वभाव हुए कि नहीं? आप अपनी पहचान दो तरीके से बता सकते हैं कि नहीं? मैं पंकज शाह हूं, मैं पद्मा सदलगे नहीं हूं। दोनों है कि नहीं है? दोनों अस्तित्व हुए कि नहीं हुए? एक स्व चतुष्टय की अपेक्षा एक पर चतुष्टय की। आप लोग जल्दी से हाँ नहीं बोलते हो, फिर आप लोग जल्दी से हाँ नहीं बोलते हो। मैं कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेके पीछे पड़ा हूं आपके? नहीं ना? हाँ, तो अगर समझ में नहीं आया तो हाथ ऊपर कर लो कि भैया इसको और एक बार बताओ, ठीक है ना? किंतु आपको ये बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या समझ में नहीं आया। सबको समझ में आ गया? चलिए, हमारे सुचेता दीदी कुछ पूछ रही है। दीदी पूछिए। वंदना भैया, धर्म हा शब्द आपण घेतला, तो धर्म का घेतला? धर्म शब्द का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। अब हमारा स्वभाव क्या है? अस्तित्व रूप स्वभाव है, ये हमारा धर्म है। हमारा नास्ति रूप स्वभाव भी है कि नहीं है? हाँ, हमारा नास्ति रूप स्वभाव भी है। पर चतुष्टय की अपेक्षा हम नास्ति है, स्व चतुष्टय की अपेक्षा हम अस्ति है। तो हमारे पास दो स्वभाव हुए कि नहीं हुए? तो एक से ज्यादा हो गए तो अनेक हो गए। तो हम अनेक धर्मात्मक है कि नहीं है? हाँ, हम अनेक धर्मात्मक है। जब मैं अस्थि की अपेक्षा चर्चा करूंगा तो मैं एक धर्मात्मक हूं कि नहीं हूं? तो मैं एक धर्मात्मक भी हूं, मैं अनेक धर्मात्मक भी हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आचार्य महाराज कह रहे हैं, श्रुत ज्ञानेन जिनोक्त शास्त्र बोधेन। श्रुत ज्ञान का अर्थ क्या करेंगे? श्रुत ज्ञान का अर्थ होता है जिनोक्त, उक्त मतलब कहा हुआ, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित जो शास्त्र बोध है,
जो सम्यक ज्ञान है वो कैसा है? नैगमादि नयेश्च, वो नैगम आदि नय वाला है। तो जिनेन्द्र भगवान की जो उपदिष्ट कथित जो शास्त्र से उत्पन्न शुद्ध ज्ञान है, अर्थात कौन से शुद्ध ज्ञान की चर्चा चल रही है? जो आगम है, उस आगम शुद्ध ज्ञान की चर्चा चल रही है। और वो शुद्ध ज्ञान कैसा है? तो वो 7 नयों के माध्यम से वस्तु को अनेकात्मक स्वरूप कहलाता है। अब मैं प्रभु जी के शब्द की तरफ आता हूं। अभी अभी भैया आप तो बोल रहे थे कि नए की चर्चा तो एक धर्म की करते हैं। हाँ, नए की चर्चा एक धर्म की करते हैं, किंतु यहाँ पर कितने नए की चर्चा चल रही है? 7 नए की चर्चा चल रही है। तो एक नए के द्वारा एक धर्म बताया जाएगा, तो 7 नयों के द्वारा क्या बताए जाएंगे? 7 अलग अलग धर्म बताए जाएंगे। और अलग अलग धर्म कहना ही अनेकांत है कि नहीं है? बोलो हाँ। हाँ है। तो इसलिए आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि श्रुत ज्ञानेन अर्थात जिदोक्त शास्त्र बोधेन नैगमादि नयेश्च, कौन कौन से है वो? नैगम संग्रह व्यवहार रुजुसूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूताख्यैश्च अनेकांतात्मक वस्तु भवति। इन 7 नयों के द्वारा वस्तु अनेकांतमय होती है, उसका अनेकात्मात्मक रूप जो है वो जाना जाता है। ऐसे आचार्य भगवत यहाँ पर कह रहे, मतलब शुद्ध ज्ञान जो है वो वस्तु का समग्र रूप प्रकट करता है। तो प्रमाण, प्रमाण में क्या आएंगे? सभी के सभी 7 नय आएंगे। तो 7 नय के द्वारा या प्रमाण के द्वारा अनेक धर्मात्मक वस्तु को सिद्ध किया जाता है, और एक नय के द्वारा एक धर्मात्मक वस्तु को सिद्ध किया जाता है। तथा चोक्तम, कहा भी है, नाना स्वभाव संयुक्तम द्रव्यम ज्ञात्वा प्रमाणतः, प्रमाण के द्वारा अनेक स्वभाव से युक्त द्रव्य को जानते हैं। और वो जानकर के क्या है? तच्च सापेक्ष सिद्ध्यर्थम, उसकी सापेक्ष सिद्धि के लिए स्यान मिश्रितम कुरु, उसे नयों के साथ सानयम मिश्रितम, तो उसको नय के द्वारा मिश्रित करके, किसे? उसे मतलब प्रमाण को, प्रमाण को नय के द्वारा मिश्रित करके या नय के साथ ग्रहण करना चाहिए। अर्थात आचार्य महाराज कह रहे हैं कि प्रमाण के साथ में नय को भी ग्रहण करना चाहिए। तो प्रमाण के साथ मतलब उसको अनेक धर्मों को भी स्वीकारना चाहिए, और नय एक एक नय के द्वारा एक एक धर्म को भी हमें स्वीकारना चाहिए। दोनों को साथ लेकर के हमको, तभी तो जाकर के प्रमाण और नय दोनों के साथ जब कथन करेंगे तब वस्तु का यथार्थ वर्णन होगा। और वस्तु का यथार्थ वर्णन या यथार्थ स्वरूप जो होगा उसी के ऊपर श्रद्धान करना, यही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन कोई अलग चीज है क्या? सम्यक दर्शन कोई अलग चीज है क्या? अकेले वीतराग देवशास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धान करना, कि ये अकेला सम्यक दर्शन है? क्या तत्वार्थों के ऊपर श्रद्धान करना, क्या ये अकेला सम्यक दर्शन है? नहीं, ये अलग अलग तरीके से सम्यक दर्शन है। किंतु सम्यक दर्शन का मूल क्या है? जानने योग्य वस्तु। जानने योग्य वस्तु को जो जानना है वो कैसे जानना है? प्रमाण और नय के द्वारा जानना है। तब जाकर के हम उसको यथार्थ जानेंगे, उसमें कोई लूप होल्स नहीं रहेंगे, उसकी कोई वस्तु की जो कोई धर्म है उसकी रह नहीं जाएगा। इसलिए अर्थात हम वस्तु को 100% जानेंगे, और जब 100% जानेंगे तब उसके उस 100% स्वरूप के ऊपर ही हमारा श्रद्धान हो जाएगा। तो ये श्रद्धान ही सम्यक श्रद्धान कहलाएगा। अर्थात 100% जो वर्णन होगा वही सम्यक दर्शन है। 100% वर्णन के ऊपर श्रद्धान करना। तो मैं रेखा दीदी के ऊपर कैसे श्रद्धान करता हूं बताओ? 100% करता हूं। अभी जो 100% करता हूं तो मेरा मोह है, वो मेरी स्वाध्यायी है, ये मेरा मोह हो गया। क्या मैं उनके बारे में सब कुछ जानता हूं? नहीं जानता हूं, है ना? तो फिर मैं सम्यक दृष्टि हूं कि नहीं हूं? कैसे? स्मिता दीदी जरा सिद्ध करो। जब मैं वो अभी तो भगवान यहां पर कह रहे हैं कि आप प्रमाण और नय से जब जानोगे तब जाकर के आप यथार्थता को जानते हो, और यथार्थ को जानकर उसके ऊपर श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन है। मैं तो रेखा दीदी को संपूर्ण नहीं जानता, यथार्थ नहीं जानता, तो मैं कैसा जानता हूं? उसको सम्यक तरीके से जान रहा हूं क्या मिथ्या तरीके से जान रहा हूं? स्मिता दोषी दीदी बोलो।
भैया पर की अपेक्षा से जाणू शकत नाही, पण स्व की अपेक्षा से तुम्ही स्वतःला जाणू शकता, पण पर की अपेक्षा से संपूर्ण दुसऱ्याला नाही जाणू शकत. ज्ञान पर की अपेक्षा से है, दर्शन स्व की अपेक्षा. वो बात सब अब ठीक है, मेरा इतना ही प्रश्न है, क्या मैं रेखा दीदी को पूरा जानता हूँ, नहीं जानता हूँ? तो मैं पूरा नहीं जानता हूँ तो मेरा उनके प्रति जो श्रद्धान है सम्यक है या मिथ्या है, इतना सा प्रश्न है. सम्यक है भैया. कैसे सम्यक है? मैं निरपेक्ष. कहने से, आप कहने से सम्यक है ऐसा सिद्ध करना पड़ेगा ना. अरे ये बिल्कुल नहीं मानेंगे ये लोग. आपको नहीं पता, वो सामने सामने हाँ बोलते पीछे जाकर के नहीं मानते हो, तो हमको सिद्ध करना पड़ेगा. सिद्ध करो भाई. कौन करेगा सिद्ध? गैलेक्सी A17 5G बोलिए. जो भी बैठे वहां पर वीडियो बंद है. गैलेक्सी A17 5G खुद को पहचाने, आइडेंटिफाई करे और बता दे. सुरेश पहाड़ी जी बोलिए जल्दी से. वंदे में वो जीव है, ये पक्का श्रद्धा है कि वो जीव है. तो क्या वो जीव है इतना जानना मात्र है, वो मेरा श्रद्धा पक्का हो गया, यथार्थ हो गया मेरा? दिशा दीदी. जो वंदना भैया जी, वो जीव है, मतलब उसकी पर्याय की अपेक्षा, अपनी पर्याय की अपेक्षा हम उसको जितना जानते हैं उसकी अपेक्षा आपके अंदर वही है कि वो बहुत अच्छे हैं. मतलब धर्म आपने अभी कह दिया कि आप जितना जानते हो, है ना? आपने ये शब्द लगा दिया, बहुत सुंदर शब्द लगा दिया, जितना जानते हो. क्योंकि छद्मस्त तो पूरा जान ही नहीं पाएगा. छद्मस्त पूरा जान पाएगा क्या? नहीं जान पाएगा. तो भी छद्मस्त सम्यक दृष्टि होता है कि नहीं होता है? ये तो चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक पाया जाता है. तो भी वो सम्यक दृष्टि है. तो क्यों सम्यक दृष्टि है? जितना जानता है उतना सही जानता है, सम्यक जानता है और वैसे ही श्रद्धान करता है, इसीलिए वो सम्यक दृष्टि है. नहीं तो हर कोई केवल अध्ययन होने तक मिथ्या दृष्टि हो जाएगा. बात समझ में आ रही है? तो आप और हम लोग सम्यक दृष्टि है कि नहीं है? अरे हाँ, ऐसे हाँ बोल करके थोड़ी प्रशस्ति पत्र ले लोगे. जब यथार्थ जानोगे, जितना जानते हो उतना यथार्थ जानोगे, जितना भी जानते हो सही जानोगे, तब जाकर के सम्यक दृष्टि होंगे. है कि नहीं है? आप मुनि सूरतनाथ भगवान को जानते हो क्या? नहीं, बदल देता हूं. आप विमलनाथ भगवान को जानते हो क्या? जानते हो? क्या जानते हो? ऐसा पूछते भैया, जितना जानते हैं उतना पक्का जानते हैं. जितना जानते हैं उतना पक्का जानते हैं, इसलिए हम लोग समझते हैं. क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया. रविंद्र जी बोलिए. इतना जानते हैं उतना पक्का जानते हैं, पर इतना उसमें ये भी जानना है ना कि इनसे मैं भिन्न हूं. वो तो अपने आप आ जाएगा. क्योंकि जितना जानता हूं इसमें स्व चतुष्टय, पर चतुष्टय, वो जीव है, पुद्गल नहीं है, ये सारी बातें आ गई. क्योंकि जितना जानता हूं इसका डेफिनेशन कौन करेगा? वो तो जानने वाला करेगा. वो तो जानने वाला करेगा. और वो जानने वाला जब उसको सही जान रहा है, अगर जानने वाला बोलेगा कि ये तो पुद्गल है, मतलब ये जो मुझे सामने जो दिख रहा है आकार यही है, उसके अंदर जीव द्रव्य की, वो जीव द्रव्य वगैरह किसने देखा है? जो नहीं दिखता उसको मैं नहीं मानता. अगर ऐसा कोई देख करके रेखा दीदी को बोलता कि आप रेखा दीदी हो, किंतु मैं अपने दिमाग से उसको जानूंगा, तो वो मिथ्या हो जाएगा. नहीं, पर ऐसा है कि समझो हमने जाना, सब पूरा जाना, पूरे विश्व को जाना, पर खुद को ही नहीं जाना. अरे मैं इनसे भिन्न, वो यही नहीं जाना, तो वह सम्यक यही दर्शन तो रहेगा. है, इसीलिए यथार्थ शब्द लगा दिया. जितना यथार्थ जाना उतना ही सम्यक जाना. यथार्थ मतलब जो जैसा है वैसा, उसको यथार्थ कह दिया. तो पूरा नहीं जाना. जैसे एक ग्लास है, स्टील का ग्लास है, और उस ग्लास आधा भरा हुआ है. स्टील का ग्लास है और वो आधा भरा हुआ है. ठीक है. अब जो लेकर के आया है उसके हाथ में है. मैं सोफे पर बैठा हूं, वो खड़ा है, मुझे नहीं मालूम उसके अंदर क्या है. तो मुझे ज्ञान किस चीज का है? सामने जो स्टील का प्याला है, स्टील का ग्लास है, उतना ही मेरे को ज्ञान है. तो जितना मैंने, ये स्टील का है, ये सोने का नहीं है.
तो स्टील की अपेक्षा से अस्थि हो गया, सोने की अपेक्षा से नास्ति हो गया। तो ये स्टील का ग्लास है, ये जो मैंने उतना जाना, उसको पुद्गल जाना, वो जितना है उसको जैसा है यथार्थता से जाना, वो मेरा सम्यक हो गया। अब उसके अंदर पानी है, अब मैं कहूंगा कि ये दूध का ग्लास है, अब बोलो, अब वो यथार्थ हो जाएगा क्या? नहीं होगा। मतलब जितना यथार्थ है उसको जानना, वो सम्यक ज्ञान में आएगा, और उसको छोड़ करके बाकी सारा का सारा मिथ्या ज्ञान में आएगा। क्लियर है? और उस मिथ्या ज्ञान को वहां नहीं छोड़ना, उसके ऊपर श्रद्धान भी है, दिख रहा है वहां पर क्या है, जल है, फिर भी मैं बोल रहा हूं नहीं नहीं वो तो शरबत है। जल को शरबत मानना ये सम्यक है क्या? मिथ्या श्रद्धान है, मिथ्या श्रद्धान है ना, विपरीतता आ गई। ठीक है, तो इसीलिए ज्ञान जितना यथार्थ हो रहा है, उतना यथार्थ ज्ञान के ऊपर श्रद्धा जितना है उतना सम्यक तो है। और यही तो क्षाइब शमिक वालों का काम है। अच्छा, अब चौथे गुणस्थान वालों का, अब इस पे थोड़ा सा और ट्विस्ट लेकर के आइए। चौथे गुणस्थान वर्ती है, क्षाइक सम्यक दृष्टि होता है कि नहीं होता है चौथे गुणस्थान में? होता है। तो बिल्कुल भी वहां मिथ्यात्व का कोई लवलेश नहीं है कि नहीं है? हाँ, तो वो भी तो छद्मस्त है। अब उसको आप क्षाइक सम्यक दृष्टि कैसे कहोगे? बात समझ में आ रही है? जो कह रहा हूं मैं कि वो जो उसका यथार्थ स्वरूप है, वो क्योंकि उसको पूरा ज्ञान तो नहीं है, किंतु जितना ज्ञान है उतना ज्ञान उसका यथार्थ है, और उस यथार्थता के ऊपर उसका श्रद्धान है, यथार्थता के ऊपर उसका श्रद्धान है। और जो उसको मालूम नहीं है, जो उसको मालूम नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसको मालूम नहीं है, तो जो चीजें उसको मालूम नहीं है वो कैसी है? वो केवली भगवान ने जैसी देखी है वैसी है, उसके अन्यथा कुछ नहीं है, ये उसका श्रद्धान है। इसीलिए वो क्षाइक सम्यक दृष्टि है। और क्षाइक ये शब्द किससे बना है? क्षय से बना है। क्षाइक शब्द किससे बना है? क्षय से बना है। तो क्षाइक और क्षाइक शमिक में फर्क क्या है? दोनों सम्यक दृष्टि है। या क्षाइक और औपशमिक में फर्क क्या है? दोनों उतने ही निर्मल सम्यक दृष्टि है। तो फर्क इतना ही है, क्षय शब्द के जो शब्द से जो बनता है, क्षय शब्द का अर्थ क्या होता है कि अब इसमें कोई बाधा डालने वाला तत्व आने वाला नहीं है। मतलब मिथ्यात्व को उत्पन्न करने वाला कोई तत्व वहां पर, या कोई ऐसी कोई वस्तु आने वाली नहीं है। तो बाधक कारण नहीं है, मतलब निराबाधता, उसको भी यहाँ पर क्षय कह रहे हैं, क्षय कह रहे हैं। निराबाधता को भी यहाँ पर क्षय कह रहे हैं। और वो अवस्था कितने समय तक टिकेगी? अनंत काल तक। उससे भी क्षय कह दिया। तो अनंत काल के लिए ये टिकेगी, वो अपेक्षा से भी क्षयिक है, और निराबाधता की अपेक्षा से भी वो क्षयिक है। समझ में आ गई बात? तो चौथे गुणस्थान का छद्मस्त वो भी क्षयिक सम्यक दृष्टि है। इसलिए सम्यक दृष्टि, क्षयिक सम्यक दृष्टि होने के लिए सारा का सारा ज्ञान होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। ये बात को समझ में आ गई? और इसका फायदा क्या है? अरे भैया, बहुत मेरे को वो समझता नहीं समय सार, मैंने प्रवचन सार को सिर्फ नमोस्तु किया है और अर्घ्य चढ़ाया है, उसका कोई ज्ञान नहीं है। अरे कोई बात नहीं, पर जितना मैंने पढ़ा हुआ है उतना मैंने पक्का उसके ऊपर मेरा श्रद्धान है। मैंने जितना जाना है उतना श्रद्धान है। और सिर्फ स्वाध्याय के समय नहीं, स्वाध्याय के पश्चात भी, लौकिक जीवन में भी मैं उसको अप्लाई करके, कर्म सिद्धांत को मैं अप्लाई करता हूँ, जो शास्त्र में पढ़ा हुआ है उसको मैं अप्लाई करके ही उस प्रकार से मेरा श्रद्धान करता हूँ। मोह के अधीन होकर के मैं श्रद्धान को बदलता नहीं हूं, यही मेरा सम्यक्त्व है। क्लियर है? मराठी में कहते ना, आपला तो, हाँ, आणि दुसऱ्याचं कार्ट, हाँ, आपला तो बाब्या दुसऱ्याचं कार्ट, मतलब ये मोह वाली बात हो गई। तो जब तक स्वाध्याय में बैठे, हाँ बिल्कुल भैया ऐसा ही सब होता है, बिल्कुल ऐसा है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा है, ये बिल्कुल थे, और वहां से उठे तो फिर वो डबल स्टैंडर्ड वहां पर नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं, आचार्य भगवान आगे कहते हैं, स्वद्रव्यादि प्राहकेद अस्ति स्वभाव। अब ये आस्ति और नास्ति की जो चर्चा आप लोग कर रहे हैं भगवान, वो आस्ति और नास्ति क्या है, ये प्रश्न उठता है। क्योंकि आपने क्या कह दिया, जो वस्तु है, वस्तु अस्थि रूप भी है, वस्तु नास्ति रूप भी है। तो वो अस्थि क्या है और नास्ति क्या है? तो
तो आचार्य भगवत कहते हैं स्वद्रव्यादि प्राहकेन ग्राहकेन चाहिए, ग्राहकेन अस्ति स्वभावः। स्वद्रव्य आदि की अपेक्षा वस्तु का अस्ति स्वभाव है, और परद्रव्यादि ग्राहकेन नास्ति स्वभावः। परद्रव्य आदि की अपेक्षा वही वस्तु नास्तित्व स्वभाव वाली हो जाती है। अब क्या कहते हैं आगे? अब ये आपको दो धर्म की चर्चा हो गई, अब कुछ और धर्म की चर्चा कर रहे हैं। क्या है वो? उत्पाद व्यय द्रव्यत्वेन सप्ताग्राहकेन नित्य स्वभावः। उत्पाद व्यय गौणत्वेन, उत्पाद व्यय गौणत्वेन सप्त अग्राहकेन नित्य स्वभावः। एक बार मैं कंफर्म कर लूं इस पर। सत्ताग्राह के लिए, वो सत्ता सप्ताह नहीं है, वो सत्ता है। मुझे लगा ही था कि जब बड़ा करके देखते तो समझ में आ जाती है बातें। क्या कह रहे हैं? उत्पाद व्यय गौणत्वेन और सत्ताग्राहकेन नित्य स्वभावः। वस्तु नित्य स्वभाव वाली है, हाँ या ना? हाँ। तो नित्य क्यों है? तो नित्य जब कह रहे हो तो उत्पाद और व्यय को गौण कर रहे हो, क्योंकि उत्पाद और व्यय कहेंगे तो क्या होगा? वो तो नाशवंत वाली हो जाएगी। जिसमें उत्पाद होता है और व्यय होता है वो तो नाशवंत मतलब अनित्य हो जाएगी, और हम नित्य धर्म की चर्चा कर रहे हैं। तो उत्पाद व्यय को अभी हमने क्या कर दिया? साइड में रख दिया, उसकी तरफ नहीं देखेंगे, उसकी तरफ नहीं देखेंगे। दूध से दही बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। दूध से पनीर भी बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। तो जब दही बनता है ये कह रहे हो तो आपने पनीर को साइड में कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया। और जब पनीर बनता है कहते हो तब दही को साइड कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया। तो गौण कर दिया। इस प्रकार से उत्पाद और व्यय को मैंने गौण कर दिया, तो अर्थात अनित्यता को, वस्तु की अनित्यता को मैंने गौण कर दिया। और सत्ताग्राहकेन, सत्ता मतलब सत्ता रूप अस्तित्व रूप बने रहना, अर्थात द्रव्यता की चर्चा मैं कर रहा हूं। द्रव्यता की चर्चा की अपेक्षा से वो क्या कहलाएंगे? वो नित्य स्वभाव वाली है। क्लियर है? अब आगे कहते हैं केनचित पर्यायार्थी केन अनित्य स्वभाव, और पर्यायार्थी नहीं की अपेक्षा वही वस्तु अनित्य स्वभाव वाली है। अब आपने क्या कर दिया? अब उत्पाद व्यय को प्रदान कर दिया और सत्ता को या द्रव्यता को गौण कर दिया। क्लियर है? अब इसका दृष्टांत कोई बताएगा? एक आपको एक ही वस्तु का कथन करना है, जहां पर आप उत्पाद व्यय को गौण करेंगे, उसकी ध्रुवता को प्रदान करके कथन करेंगे, और दूसरा दृष्टांत देना है उसी वस्तु का दृष्टांत जहां पर आप उसको नाशवंत या उत्पाद व्यय की अपेक्षा से प्रदान करके बताओगे। चलिए, बहुत बढ़िया। सुशीला दीदी बताइए कौन सी वस्तु का कथन करेंगे, पहले वो बताइए। जीव, जीव के बारे में बोलूंगी। चलिए, बहुत बढ़िया। शरीर पर्याय के रूप में देखें तो वस्तु नाशवान है, और एक मिनट, आप चर्चा कर रही हो जीव की, तो उसमें शरीर का क्या भाग? पर्याय की अपेक्षा जीव की पर्याय, जीव की कोई पर्याय जो है वो शरीर नहीं है। शरीर तो पुद्गल की पर्याय है। हाँ, सुस्मास भिन्नम, यानी शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। हाँ। आत्मा अनित्य है, तो नित्य आप है। पहले आत्मा नित्य है। आप जीव का वर्णन नित्यता की अपेक्षा से करिए, सत्ता की अपेक्षा से, ध्रुवता की अपेक्षा से करिए। जी, आत्मा नित्य है क्योंकि वो नाशवान नहीं है, चिरकाल से, अनादिकाल से अनंत काल तक। वो तो आपका निर्णय हो गया, आप सिद्ध करो उसको। पता नहीं कौन कौन सी पर्याय मैंने धारण की है, लेकिन पर्याय की चर्चा ही नहीं करनी, पर्याय की चर्चा ही नहीं करनी, क्योंकि उत्पाद व्यय को हमको गौण करना है। पर्याय कहते ही पर्याय को आपने प्रधान हो गया। आपके कथन में कहीं पर भी पर्याय नहीं आनी चाहिए। आपको जीव का कथन कैसे करना है? बिना पर्याय के करना है। मैं जानता हूँ, देखता हूँ आत्मा के दृष्टिकोण से, वो जानना और देखना। अगर मैं इतना सा कह दूं जीव अनादि अनंत है जी, अगर मैं इतना ही कह दूं, ये गलत कह दिया क्या मैंने? नहीं, अनादि अनंत, ये मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं। यहां पर मैंने कोई पर्याय की चर्चा करी क्या? उसके गुण की चर्चा करी क्या? गुण के पर्याय की चर्चा करी क्या? नहीं।
तो अनादि अनंत है, ये मैंने क्या कर दिया, जीव का जो सत्ता, वो ध्रुवता है, जीव की जो ध्रुवता है, नित्यता है, उसका मैंने वर्णन कर दिया। बात सबके समझ में आ रही है? अब जीव द्रव्य की आपने चर्चा करी। अब सुशीला दीदी, अब उसको उत्पाद व्यय को प्रदान कर लो और उसके अनित्य स्वभाव को बताओ। जन्म लेना पर्याय है, और उत्पाद यानी जन्म, नया जन्म लेना, और या यूं वैसे आप कह होना। सकते हो कि नर नारद तिर्यंच आदि पर्याय को जीव धारण करता है। जी, ये क्या वर्णन हो गया? ये उत्पाद व्यय की अपेक्षा से अर्थात अनित्यता की अपेक्षा से वर्णन हो गया। जी, बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब इस प्रकार से मुझे कोई पुद्गल द्रव्य का वर्णन करके दिखाए। पुद्गल द्रव्य का वर्णन, हेमांगी दीदी बोलिए। जैसे दूध है, उसका उत्पाद और व्यय को गौण किया और द्रव्यता को। मुझे कथन चाहिए, वाक्य चाहिए। उसका जो रफ वर्क है आपके अंदर करना है, मतलब रफ वर्क आपका आपकी नोटबुक में, उत्तर सिर्फ उत्तर पत्रिका में आना चाहिए। द्रव्यता की अपेक्षा अगर उत्पाद और व्यय को गौण करते हैं तो दूध और मक्खन जो बनता है वो दीदी मुझे सिर्फ और सिर्फ पुद्गल की नित्यता का वर्णन चाहिए, उसमें उत्पाद व्यय कुछ नहीं चाहिए। अलका बरजत दीदी। वरना भैया जी पुद्गल साधी शांत है, मतलब न तो कभी पहले आपने था साधी शब्द, आपने साधी शब्द लगा दिया ना, हाँ। और शांत शब्द लगा दिया, वहीं पर आपने अनित्यता का वर्णन कर दिया। नित्यता का वर्णन करो, चलो अनित्यता का वर्णन कर लिया, बहुत अच्छा। साधी शांत है, ये अनित्यता का वर्णन हो गया। मुझे नित्यता का वर्णन चाहिए। रूबी दीदी। वरना भैया जी, शरीर जो है शाश्वत है, मतलब जो पुद्गल परमाणु है वो शाश्वत है ना। मतलब उससे जो सारे पुद्गल परमाणुओं से अब मैं इसको मतलब प्रूव कर रही हूँ, पुद्गल परमाणुओं से शरीर बनता है। अब इसमें आत्मा आ जाती है जैसे, तो वो कार्य करना शुरू हो जाते हैं, एज बढ़ती है। उसके बाद वो जब आत्मा छोड़ के चली जाती है देह को, तो पुद्गल परमाणु वापस सुन लो मिट्टी में मिल जाते हैं। इसका उत्तर कैसे होना चाहिए, ये धर्म आप और अधर्म ये समझ। आपको जब उसकी नित्यता का वर्णन करना है, तो नित्यता अर्थात पुद्गल के जो गुण है जो कभी नहीं बदलते हैं, पुद्गल का ऐसा स्वभाव, पुद्गल का ऐसा धर्म जो कभी नहीं बदलता, पुद्गल रूप रस गंध वर्ण स्वभाव वाला होता है। अब इस वाक्य में कोई भी अनित्यता दिखाओ मेरे को, नहीं है क्या? नहीं। तो ये नित्यता का वर्णन हो जाता है। आप मुझे ये पक्का मालूम है कि आप लोगों को नित्य और अनित्य सभी द्रव्य के बारे में आपको पता है, बट अभी आपको उत्तर देते वक्त आपको स्पेसिफिक कैसे आना है, इसके ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। स्मिता दीदी, ये बात समझ में आ गई? उत्तर आप लोगों को पता है क्योंकि आपके पास कोठार भरा हुआ है गोडाउन का। जब मैंने शक्कर मांगी है तो शक्कर ही आनी चाहिए। अगर मैं बासमती राइस मांग रहा हूं तो दूसरे राइस की चर्चा होनी ही नहीं चाहिए, बस बासमती ही सामने आना चाहिए। क्लियर हो गई बात? अब धर्म द्रव्य के बारे में बताओ, धर्म द्रव्य की नित्यता बताओ। कौन बताएगा धर्म द्रव्य की नित्यता? कोई नया जिसने अभी तक उत्तर नहीं दिया? सुनीता उकर कर दीजिए। धर्म द्रव्य का जो गति हेतुत्व गुण है ये अनादि अनंत है। बहुत बढ़िया। अब आपने अनादि अनंत शब्द लगा दिया और उसके साथ साथ में उसका वर्णन भी कर दिया, दोनों को कर दिया। बहुत बढ़िया। मतलब अनादि अनंत कर आप सिर्फ बोलती तो मैं क्या कहता, दीदी ये तो जीव द्रव्य के बारे में हो गया है, किंतु उसके साथ में आपने गति हेतुत्व लगा दिया। तो गति हेतुत्व, ये जो गति हेतुत्व है धर्म द्रव्य में, वो अनादि अनंत है, इस अपेक्षा से ये उसकी नित्यता है। बात समझ में आ गई? अब अधर्म और आकाश और काल की चर्चा करने की जरूरत है क्या? क्या आप लोग उसके साथ साथ में आप बिल्कुल उसका विशेष 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 वाले जो है। अब एक आपके लिए चुनौती कि द्रव्य के विशेष गुण की चर्चा ना करते हुए, द्रव्य के विशेष गुण की चर्चा ना करते हुए उसकी नित्यता का कथन कर लो। और किसके? आकाश द्रव्य का कर लो। मेरे प्रश्न में हमेशा उत्तर होता है, आप लोग समझ लेना। आकाश द्रव्य की चर्चा करनी है, आकाश द्रव्य की नित्यता बतानी है,
और आकाश द्रव्य की नित्यता में विशेष द्रव्य का उल्लेख नहीं करना है। कोई, हाँ माया पकड़े दीजिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हैंड राइज ऊपर नीचे होते हैं ना, इसलिए आ गया माया पकड़े दीदी का वीडियो। दीदी आपने वीडियो तो बंद नहीं हो गया शायद दीदी। अच्छा, ये गैलेक्सी A17 पहले भी आपने अनम्यूट किया था, वापस करिए, कौन है जरा बताइए। गैलेक्सी A17 5G। चलो, OnePlus Nord 3 5G। नए नए स्वाध्याय है हमारे पास, बोलो। प्रभु। बोलिए बोलिए। आकाश द्रव्य अनादि काल से अस्थि रूप है और अनादि काल तक अस्थि रूप रहेगा, ये नित्यता होगी। चलो, आपने अस्थि धर्म की अपेक्षा वर्णन कर लिया, बहुत बढ़िया, चलिए ये भी चलेगा। अनादिकाल कह दिया, वो भी ठीक है। अनादिकाल से वो अस्थि रूप है, अनंत काल तक रहेगा, अनादि अनंत अस्थि रूप है, बहुत बढ़िया। चलिए, और कुछ आकाश धर्म के बारे में, हे भागी दीदी बोलिए। आकाश द्रव्य पूरे लोक में फैल विस्तार पाया हुआ है। आकाश द्रव्य का विस्तार पूरे लोक में फैला हुआ है। अच्छा चलो, मैं ले लूंगा, पर बड़े भारी मन से लेता हूं, क्योंकि आपने क्या कर दिया, बड़ी चीज को छोटे में समा दिया, है ना। चलो, और कोई। देखो, एक बात समझ लेना, जब मैं आपको विशेष गुण की चर्चा नहीं करना है ऐसा जब कहता हूं, तो मैंने आपको सामान्य गुण कहने की छूट दे के रखी है कि नहीं रखी है। और द्रव्य में, सभी द्रव्यों में सामान्य गुण अनादि अनंत काल से है कि अनादि काल से अनंत काल तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, पर उसका वर्णन करना है। तो सामान्य गुण इतने सारे पड़े हुए हैं आपके पास, उसमें से एक अस्तित्व बता दिया, प्रमेय तो बता दो, है कि नहीं है, आगुरु लघु तो बता दो, समझ में आ रही है बातें। नित्यता, द्रव्यत्व द्रव्यत्व द्रव्य तो बता लो। तो ये सारी चीजों की अपेक्षा से वर्णन चलेगा। अब आपको अनित्यता की अपेक्षा से बताना है, धर्म द्रव्य की अनित्यता बतानी है। अब आपको धर्म द्रव्य की अनित्यता बतानी है, जीव और पुद्गल का तो हो गया, धर्म द्रव्य की अनित्यता बतानी है। बताओ प्रमोद जी। धर्म द्रव अलग अलग आकाश के अलग अलग भागों में उसकी मतलब अलग अलग पर्याय, मतलब पर्याय जो पर्याय के हिसाब से वो बिल्कुल वो चेंज होती रहती है, कहीं पर्याय चेंज होती रहती है क्षेत्र की अपेक्षा या गति की अपेक्षा, जो गति कम ज्यादा होती है उस अपेक्षा से धर्म द्रव्य की पर्याय बनती है, ये उसकी अनित्यता है। बहुत बढ़िया। अब आप सब लोगों को वस्तु के द्रव्य के पर्याय की अपेक्षा से वर्णन करना है, क्योंकि द्रव्य की पर्याय का वर्णन करोगे तो अपने आप उसकी अनित्यता का वर्णन होना ही होना है। आकाश द्रव्य के अनित्यता का वर्णन कर लो। आकाश द्रव्य की अनित्यता, माया फकरे दीदी, आकाश द्रव्य की अनित्यता। आकाश द्रव्य में अवगाहन हेतु पर्याय, अवगाहन हेतु तो नित्यता हो गई उसकी। विजय लक्ष्मी दीदी अनम्यूट किया है, बोलिए। हर एक जीव को अलग अलग अवगाहना देती है आकाश, अलग अलग जीवों को अलग अलग अवगाहना अलग अलग देती है। द्रव्यों को अवगाहना देना, देना या आकाश अवगाहना देता है। बहुत बढ़िया। तो अलग अलग द्रव्य की अपेक्षा से उसके अलग अलग पर्याय बन जाएगी। बहुत बढ़िया। चलिए, खैर, तो बात इस तरीके से थोड़ी चर्चा से क्लियर हो जाती है। अब आगे चलते हैं। अब उन्होंने आस्ति रूप, नास्ति रूप, उसके साथ में नित्य स्वभाव, अनित्य स्वभाव, ये सब अनेकांत धर्म की चर्चा चल रही है। और एक समय में एक बार जब कथन करेंगे तो हम एक धर्म का भी कथन कर सकते हैं। अब और किसकी है, चलिए अब भेद और अभेद की चर्चा करेंगे। भेद कल्पना निरपेक्ष नैक स्वभाव, अर्थात भेद की कल्पना न करने पर वस्तु एक स्वभाव वाली है। भेद कल्पना निरपेक्ष न, अर्थात भेद की कल्पना ना करते हुए अगर किसी चीज में भेद नहीं किए जाएंगे तो क्या होगा, किसी चीज के भेद नहीं करेंगे तो उषा पाटिल दीदी क्या होगा, एकांत होगा वो। अरे एकांत तो होगा, कोई बात नहीं, पर उसे क्या कहेंगे, जहां पर भेद नहीं होते उसे क्या कहते हैं, उसे अभेद कहते हैं।
और अभेद रूप का वर्णन जब करोगे तो एक ही धर्म का वर्णन हुआ कि नहीं हुआ? एक ही धर्म का वर्णन हो गया। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि भेद की कल्पना अगर नहीं करेंगे तो वस्तु एक स्वभाव वाली होती है, और वो स्वभाव कौन सा है? अभेद स्वभाव। कौन सा स्वभाव है वो? अभेद स्वभाव है। अब कहते आगे, अन्वय द्रव्यार्थिकेन कस्याप्य अनेक द्रव्य स्वभावत्वम, अर्थात अन्वय द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा वस्तु अनेक धर्म से युक्त है। अब यहां पर वो क्या कह रहे हैं? अन्वय द्रव्यार्थिक नहीं। इसका अर्थ क्या करेंगे? द्रव्यार्थिक नहीं में किस प्रकार का वर्णन होता है? स्मिता दीदी। अभेद रूप से वर्णन होत आहे द्रव्यार्थिक नाही में अकेला। हा, आणि पर्यायार्थिक नाही मध्ये पर्यायाच्या अपेक्षेने वर्णन होत आहे। अच्छा, द्रव्यार्थिक नहीं को अगर मैं शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं करूं तो अब बताओ। भेद अभेद दोनों होते का मतलब? हाँ, तो द्रव्यार्थिक में मुख्यतः से चर्चा कैसी चलती है? वहां पर हाँ, संख्या और अभेद और भेद की अपेक्षा से वर्णन चलता है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं अन्वय द्रव्यार्थिक न, अन्वय द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा वस्तु अनेक धर्म से युक्त है, क्योंकि वहां पर वह उसके भेदों की चर्चा होती है। किसकी चर्चा होती है? भेदों की। कार्बन वर्गना ये कहते हुए, कार्बन वर्गना जब मैं कह रहा हूं तो ये क्या वर्णन हो गया? अभेद रूप वर्णन हो गया। कार्बन शरीर ऐसा वर्णन करते हुए पुद्गल का, कार्बन शरीर क्या है? कार्बन शरीर बोलते वो ज्ञानावर्णी का है, वेदनीय का है, आयु का है, ये चर्चा कर रहा हूं क्या मैं? नहीं, कार्बन शरीर ये अभेद रूप वर्णन हो गया। और अगर यही कहूं मैं तो आयु कर्म वर्गणा, ज्ञानावर्णीय कर्म वर्गणा। अब ये क्या हो गया? कार्बन शरीर का ही भेद रूप वर्णन हो गया। क्लियर है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आचार्य महाराज कहते हैं कि ये अनेक धर्मात्मक हो जाते हैं, अर्थात एक ही द्रव्य में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि अनेक गुण विद्यमान रहते हैं। इसलिए द्रव्य एक होते हुए भी उसमें अनेक धर्म का आश्रय होता है। तो इस प्रकार से अगर मैं जीव द्रव्य ऐसा शब्द लगा दूंगा, जीव द्रव्य ये शब्द लगाते से उसका अभेद रूप वर्णन है, किंतु ज्ञानी जीव, सुखी जीव, बात समझ में आ रही है? इस प्रकार से अगर उसके गुणों की अपेक्षा से जब मैं उसका वर्णन कराऊंगा तो एक ही जीव में हमें अनेक प्रकार के धर्म, अनेक प्रकार के स्वभाव दिखाई देते हैं। अर्थात वस्तु अनेक धर्मात्मक है, एक धर्मात्मक है, भेद धर्मात्मक है, अभेद धर्मात्मक भी है। अभेद धर्मात्मक कहोगे तो एक धर्म वाली हो जाएगी, और भेद धर्मात्मक कहोगे तो अनेक रूप में हो जाएगी, अनेकांत हो जाएगी। सद्भुत व्यवहारेण गुणगुण्यादिर्भेद गुणगुण्यादिभिर अभेद स्वभाव। अब क्या कह रहे हो? सद्भुत व्यवहार नए से, सद्भुत असद्भुत ये दो प्रकार के होते हैं, आगे चर्चा आएगी इसकी। तो सद्भुत व्यवहार नए से गुण और गुणी आदि की अपेक्षा वस्तु भेद स्वभाव वाली है। गुण और गुणी को अलग कर दो, गुण और गुणी को अलग कर दो तो क्या होगा? वो भेद रूप वर्णन हो जाएगा। ज्ञान और आत्मा एक ही है क्या? अब तो अड़ना नहीं चाहिए। ज्ञान और आत्मा अलग अलग है कि नहीं है? बोलो हाँ। भा बोल दिया तो बताओ कैसे? ज्ञान और आत्मा अलग अलग कैसे? ज्ञान और आत्मा अलग अलग कैसे? कनकमाला दीदी। आत्मा का गुण इससे दो अलग नहीं, एक ही चीज है। अरे मैं बोल रहा हूं अलग है, एक ही है, अलग नहीं है। मैं बोल रहा हूं अलग है, आपको अलग सिद्ध करना है। एक तो है, पक्का एक है, ये तो सब जानते हैं, और उसको मानने में कोई दो राय भी नहीं है। उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं। आप लोग बोलते हैं एक ही जगह पर होते, दो अलग अलग करके दिखाओ। दो अलग अलग नहीं होते, इसलिए दोनों एक ही है। जिसको पृथक नहीं कर दिया किया जा सकता वो अभेद है, वो एक ही है। बिल्कुल ठीक। पर अब यहां पर कह रहे आचार्य महाराज स्वयं कह रहे मेरे ऊपर विश्वास था है तो ठीक है। यहां पर आचार्य शुभचंद्र महाराज तो कह रहे, क्या कह रहे हो?
सद्भुत व्यवहार ने से गुण और गुणी आदि की अपेक्षा वस्तु भेद स्वभाव वाली है, पृथक पृथक है, अर्थात आत्मा पृथक और ज्ञान पृथक। कैसे सिद्ध करो, पहले किया हुआ है पूर्णिमा दीदी। क्योंकि ज्ञान है वो गुण है और आत्मा है वो गुणी है, तो दोनों अलग ही हुआ ने। तो एक गुण है और दूसरा गुणी है, इस अपेक्षा से वो अलग है। बहुत बढ़िया। और बताओ। तादात्म्य संबंध है ना दोनों का। आपको अब यहाँ पर संबंध नहीं दिखाना है, आपको उसका अंतर दिखाना है। हाँ तो दोनों अंतर है ना, एक गुण है और एक गुणी है। बहुत बढ़िया, एक हो गया ना, गुण है दूसरा गुणी है। इसका अर्थ किसकी अपेक्षा से? संज्ञा की अपेक्षा से ही वो अलग हो गए। नाम एक को गुणी करके पुकार रहे हो, दूसरे को गुण करके पुकार रहे हो, तो ये दोनों की संज्ञा की अपेक्षा से दोनों भिन्न है कि नहीं है? दोनों भिन्न है। अरे बोलो तो सही। ऋतु दीदी और पूर्णिमा दीदी दो अलग अलग नाम है कि नहीं है? दोनों अलग अलग। दोनों को पहचानते नहीं हो? दोनों भी उत्तर देते अच्छे अच्छे, दोनों को नहीं पहचानते? दोनों एक है क्या? नहीं, दोनों के नाम अलग अलग है। तो गुण और गुणी, आत्मा और ज्ञान अलग अलग नाम है, अलग अलग कर दिया। चलो अब और संख्या की अपेक्षा, नाम की अपेक्षा संख्या की अपेक्षा, संख्या की अपेक्षा अलग है कि नहीं है? गुणी कितने होते हैं? आत्मा एक है, आत्मा एक है। और उस आत्मा के गुण एक है क्या अनेक है? अनेक है ना? तो एक संख्या वाला है, दूसरा अनेक संख्या वाला है, तो इस अपेक्षा से दोनों में अंतर है कि नहीं है? तो गुण और गुणी अलग है कि नहीं है कुसुम दीदी? अलग है, सिद्ध हो रहा है। तो नाम की अपेक्षा संख्या की अपेक्षा इनको हम अलग सिद्ध कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? अलग जब भी सिद्ध करना हो गुण गुणी को, नाम संख्या ये विवक्षा याद में रखना हमेशा, इसको कभी नहीं भूलना। लिख के रखो अकलंक भगवंतो। ये बताया था, आज याद नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? पिछली बार भी ऐसे ही करके मुस्कुरा के आपने हाँ बोल दिया था, और आप मुस्कुराते तो मैं फिसल करके आगे चला जाता हूं। चलो आगे क्या कह दिया? अब भेद विकल्पना निरपेक्षेन गुण गुण्याधिर भेद भेद स्वभाव। अब भेद की कल्पना नहीं करना है, तो गुण और गुणी की अपेक्षा वस्तु अभेद स्वभाव वाली है। आत्मा और ज्ञान एक ही जगह होते, कहीं पर आत्मा अलग जगह है, ज्ञान अलग जगह है, ऐसा कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये दोनों भी अभेद स्वभाव वाले हैं। तो निश्चय दृष्टि से गुण और गुणी पृथक नहीं होते हैं, ज्ञान जीव से अलग नहीं होता है, किंतु दोनों में तादात्म्य संबंध है। इसलिए निश्चय नय से गुण और गुणी अभिन्न है। और व्यवहार दृष्टि से ज्ञान, दर्शन, सुख आदि सभी गुण जीव के आश्रय से रहते हैं। इसलिए जीव अलग है, आश्रय देने वाला है, आधार देने वाला है, और बाकी के आधार लेने वाले हैं। इस अपेक्षा से भी दोनों में फर्क हो जाता है। तो अब आचार्य महाराज आगे कह रहे हैं, यहां तक अब आचार्य महाराज ने अनेकांत का मूल आधार स्थापित कर दिया। अब तक क्या सिद्ध कर दिया आचार्य महाराज ने? वस्तु अनेक धर्मात्मक होती है, इसकी यहां पर उन्होंने सिद्धि की है। कैसे की है? वस्तु अस्ति भी है, नास्ति भी है, वस्तु नित्य भी है, अनित्य भी है, वस्तु एक भी है, अनेक भी है, वस्तु भिन्न भी है, वस्तु अभिन्न भी है। तो इस अपेक्षा से आचार्य महाराज ने अनेकांत धर्म की सिद्धि कर दी, या वस्तु अनेकांत होती है, इसको सिद्ध कर दिया। बात समझ में आ गई सबको? अब यहां से आगे आचार्य महाराज जो है अगले भाग में चेतन अचेतन, मूर्त अमूर्त, शुद्ध अशुद्ध, स्वभाव विभाव, प्रमाण नय आदि का वर्णन करते हुए वस्तु का और भी वर्णन, अलग अलग वस्तु के धर्म के वर्णन करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्त वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।